अनुकूलता देखो उसमें। कृष्ण प्रकट रूप से कहां प्रकट हुए, सब जान सके ऐसे रूप से मथुरा में प्रकट हुए, और मथुरा में से गोकुल पधारे। कथा ऐसी प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय कम लोग जानते हैं कि नंदालय में भी प्रागट्य है और मथुरा में भी प्रागट्य है, ये तो अलग बात है, परंतु प्रसिद्ध तो ये कथा है। परंतु मथुरा में जो प्रकट हुए थे वो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रकट हुए, और व्रज में प्रकट हुए कौन, लोक वेद अतीत पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम। ऐसी तरह से यमुना महारानी जी भी लोक वेद प्रसिद्ध रूप से विराजती है मथुरा तक, और मथुरा से ही गोकुल आती है ना। जैसे ठाकुर जी मथुरा से गोकुल पधारे, ऐसी तरह से महारानी जी भी मथुरा से गोकुल की ओर बहती हुई आती है, और गोकुल में जैसे भगवान ने पुष्टि रूप प्रकट किया, ऐसी तरह से महारानी जी गोकुल में अपना पुष्टि रूप प्रकट करती है। इसलिए पुष्टि मार्गियों को अगर यमुना पान स्नान आदि करना हो, कि जल पधराना हो अपने प्रभु के लिए, तो कहां से पधराना चाहिए, स्नान पान आदि कहां करना चाहिए। हाँ, मथुरा के लिए विश्राम घाट के लिए वचन है भाई दूज का, परंतु यहां तो महाप्रभु जी कहते हैं कि न जातु यमयातना भवति ते पाया। लो, पुष्टि प्रभाव और स्वभाव वाली महारानी जी जहां आधिदैविक रूप से प्रकट विराजती हो, वहां आपके जलपान से भी एवं पयःपान से भी, यम का भंजा हुआ पयःपान करने वाला बहन का बेटा, तो यमराज कभी दंड देते नहीं, पीड़ा कराते नहीं, कभी जातु, कभी नहीं न जातु, कभी भी यमराज पीड़ा नहीं कराते। मथुरा में एक दिवस के लिए, और व्रज में तो हमेश के लिए निरंतर पान करने से यम यातना नहीं होती है। कई लोग कहते हैं यमुना जी में पान ही हो, स्नान नहीं हो, ठीक है, वो अपनी अपनी भावना और मान्यता। मां की गोद में बच्चा नहीं खेलेगा तो कहां खेलेगा। इसलिए यमुना जी में स्नान करने में कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई देती है, पर तो जिन लोगों का भाव हो नहीं करे, गोविंद स्वामी नहीं भी करते थे, और दूसरे लोग करते भी थे, अष्ट सखाओं में से भी करते थे। परमानंद दास आदि ने मांगा भी है ना, यमुना जल नित्य प्रति यमुना जल नहाऊं, कहा भी है। इसलिए अपने अपने भावों की बात है। इसलिए रस रूपा समझकर गोविंद स्वामी जी नहीं नहाते थे, और मैया रूप समझ के आदि दूसरे नहाते हैं। तो स्नान करो, पान करो, यमुना जल स्वयं रस रूप है, रस द्रव रूपा है। और यही यमुना महारानी जी, क्यों यमुना जी की बात की समझ गई कि ये ब्रजमंडल में उसका पुष्टि रूप प्रकट है। तो हम यमुना जी गए तो मैया सबको क्या दिखाई देता है, यमुना जी का जल। आप जिसको यमुना जी कहती हो, हाथ ऊंचा करके माला लेकर ठाकुर जी के पास पधार रही हो, ये महारानी जी के दर्शन होते हैं सबको, नहीं होते हैं। बेटा तू गई है व्रज में, यमुना जी के दर्शन किए हैं, किए हैं। अच्छा, तो यमुना जी कमल माला वाली तेरे को कहां मिली बेटा, दर्शन किए हैं तू कहती है ना। अच्छा, तू तो बच्ची है, तेरे को पता नहीं, मैया को पता होगा, ये बड़ी है, बार बार जाती है, तो मैया वो कहां मिले, कमल माला वाली यमुना महारानी जी। जी हाँ, कहां मिले वो पता नहीं है। अच्छा, हम सब ब्रज में जाते हैं तो जल का प्रवाह देखते हैं, ये यमुना जी का आधिभौतिक स्वरूप है। क्या आधिभौतिक। और यमुना तीर्थ रूपा है, पाप भी दूर करती है। ये यमुना जी का महात्म्य वाला स्वरूप, उसका नाम आधिदैवी आध्यात्मिक स्वरूप, समझ गए। और जो हम यमुना महारानी मां स्वामिनी जी तुर्य प्रिया कृष्ण की आदि कहते हैं, वो है जो माला जी धारण करती हुई, भगवान का वेश धरती हुई, रसद्रव रूपा प्रभु की स्मरण कराने वाली महारानी जी, मुकुंद रति वर्धिनी, स्वभाव विजय कर देने वाली ये यमुना जी जो है वो आधि दैविक रूप वाली है। समझ गए। तीन अलग है ऐसा नहीं समझना, जल में ही आध्यात्मिक और आधि दैविक दोनों है, तीनों एक साथ में है।
परंतु दिखाई देता है जल रूप। श्रद्धा से स्वीकार करते हैं आध्यात्मिक तीर्थ रूप, महिमा वाला रूप, और प्रेम से और भक्ति से स्वीकार करके नमते हैं आदिदैविक यमुना महारानी जी के रूप को। समझ गए? तो जैसे ये महारानी जी के 3 स्वरूप है, ऐसी तरह से भगवान के भी 3 स्वरूप है। जैसा यमुना जी का पानी, ऐसी तरह से जगत आदिभौतिक स्वरूप है ब्रह्म का। जैसे यमुना जी का महात्म्य वाला, दोष एवं पाप दूर करने वाला तीर्थात्मक स्वरूप, ऐसी तरह से भगवान का आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म स्वरूप होता है ना स्पष्ट। जैसी तरह से भगवान का वेणु निनाद करने वाला मनोहर बरहा पीठ धारण करने वाला आदिदैविक स्वरूप, ऐसी तरह से श्री यमुना महारानी जी का हाथ में कमलमाल वाला भगवत वेश धारण करने वाला आदिदैविक स्वरूप है। अब आधिभौतिक स्वरूप आधिभौतिक इंद्रियों से ग्राह्य है, समझ में आता है, अनुभव देता है। आध्यात्मिक स्वरूप श्रद्धा से अनुभव देता है, समझ में आता है शास्त्र से। और आधिदैविक स्वरूप केवल कृपा से और कृपाजन्य भक्ति से अनुभव देता है, और रूप से नहीं, और प्रकारों से नहीं। परंतु जैसे ये यमुना जी के 3 स्वरूप है, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, ऐसी तरह से हमारे भगवान कृष्ण के भी 3 स्वरूप है। कौन सा? जगत, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म श्री कृष्ण। हो गए 3 रूप। इसमें हम जहां रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जन्म लेते हैं, जीते हैं, और ये कौन सा स्वरूप है? जगत स्वरूप। जगत क्या है? उसका नाम सोचे। गच्छति इति जगत, जा रहा है उसका नाम जगत। गतिशील है उसका नाम जगत। देखो गतिशील है या नहीं? कल जो था वो आज बदल गया, और आज है वो कल बदल जाएगा। कुछ स्थिर नहीं है, सब बदलता रहता है। चाचा जी जन्म हुआ उसी दिन आप कैसे थे? आज कैसे हो? वो ही है, बदल गए? वो ही है या बदल गए? वो जो है वो ही है। अच्छा, जो है, हम एक दिवस के जो जन्म लेकर आए थे बदल नहीं गए, है तो वही एक दिवस वाले। पर तो एक दिवस का फोटो देखो और आज के फोटो को देखो, कोई पहचान नहीं सकेगा कि वो एक ही व्यक्ति है। पहचान सके? बदल गए। क्यों? यही बदलना, परिवर्तन होना, ये जगत की स्वाभाविकता है। क्या है? बदलना। इसलिए आज अच्छे मित्र हैं तो कल मित्रता टूट भी जाए। क्या है? गतिशीलता। जगत का स्वभाव है गति करना। गति। आज इकट्ठे और कल अलग। क्यों? जगत के प्रवाह में बहते रहते हैं, सब काल के प्रवाह में बहते रहते हैं, और इसमें मिलना, अलग होना, यह है सब भगवान की लीला। क्या? प्रभु की लीला है। लीला चलती रहती है यहाँ पर। इसलिए लीला में न वैष्णव को हर्ष करना होता है और न शोक करना होता है। तो क्या करना है लीला में मैया? तो जगत की लीला में भी आनंद ही आनंद है। तो नित्य लीला में जहां आनंद प्रकट है वहां क्या नहीं होगा? तो मैं कहता हूं नित्य लीला के अनुभव के लिए आपको कहां जाना है? ये पुष्टि मार्ग है। आप यहां रहे, आपके घर में रहे, और यही नित्य लीला का आनंद कराने वाला तो घर में आकर विराज गया है। फिर आपको कहां जाना और क्या करना है? काका जी क्या बात है? घर पे जाना है, अभी देर है। समझ गए? क्या मिला है अपन को पता है। और फिर आपको ये तरंगों में नहीं मालना है कि हम कौन सी सखियां हैं, हम कौन से सखा है। अरे अब जो कुछ हो भगवान की लीला के अंश ही हो। क्या हो? कब? मरने के बाद? अभी ये क्षणों में भी हम लीला के जीव हैं। क्या है? नहीं हो? अरे कौन सी लीला वो छोड़ दो। कोई आधिभौतिक लीला है, कोई आध्यात्मिक लीला है, कोई आधिदैविक भी लीला
है, तो आधिदैविक लीला के जीव आधिदैविक लीला वाले, आध्यात्मिक लीला वाले आध्यात्मिक लीला वाले, और आधि भौतिक लीला वाले जीव। पर तो है तो लीला, फर्क इतना ही है, यहां आनंद तिरोहित है, अनुभव नहीं देता है होने पर भी। अपन को यह आनंद को ढूंढना है, और जो नित्य लीला है उसमें आनंद प्रकट है, बिना बुलाए मिल जाता है। और यहां जरा मिलने के लिए प्रयत्न करना अपेक्षित है, और ऐसी अपेक्षाओं से प्रयत्न करने का सरलतम मार्ग, उसका नाम पुष्टि मार्ग है। आनंद से आप आनंद को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? आनंद से ही आनंद से प्राप्त कर सकते हो। मुंह फुला के यूं करके कुछ करने की जरूरत नहीं, हंसते रहो। आपके भगवान क्या है? आनंद है। मैं पूछता हूं, भगवान आनंद है और आप उद्वेग करके पास में जाओ तो उसको लगेगा क्या ये दिवेल पी के आया है। क्या दिवेल को क्या किया आप लोग? यही कहना है। दिवेल नहीं जानती कैस्टर ऑयल? वो पिए तो मुंह कैसा होता है? बस, तो कैस्टर ऑयल पिया हो ऐसा मुंह मत करना। कैसा रखना? कैसा रखना? अरे आनंदमय ब्रह्म को लगे कि ये मेरे आनंद वाले हैं, मेरे सेवक हैं, तो आनंदमय ब्रह्म के सेवक कैसे होंगे? मुंह देखो और आनंद दिखाई दे। अरे मैया वो आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, फिर माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, कैसे दिखते होंगे? त्रिभुवन के उजियारे, अंधेरे नहीं छा जाता है उसके मुख के पर। ये तो त्रिभुवन के उजियारे हैं। तो त्रिभुवन का जो उजियारा है, त्रिभुवन को जो उज्जवल बनावे, उसके मन में तो अंधेरा ही होगा, उसके मुंह पर तो अंधेरा ही छाया होगा, कालापना ही छाया होगा। कैसा होगा मुंह भैया उसका? आनंद से प्रफुल्लित वदन कांति है। नहीं लक्ष्मीबेन, फिर आगे बोलो। ऐसा आता है? नहीं आता है। प्रफुल्लित वदन कांति। वैष्णव का मुंह कैसा होगा? कभी कभी फुलित वदन कांति और कभी प्रफुल्लित वदन कांति। किसी से कटुता हो गई, सास ने बहू को धमकाई, अथवा सास को बहू ने 4 शब्द कह दिए, दो भाई झगड़ पड़े, माँ बाप के बीच कुछ हो गया, भाई भाई के कुछ बीच हो गया, भागीदार के साथ हो गया, घर में व्यापार में कुछ हो गया, तो फुलित वदन कांति कैसी होती है? जैसे मधुमक्खी आकर के काट गई हो, दंश दे गई हो और मुंह फूल जाए, ऐसी तरह से फुलित वदन कांति। क्या कहने का? कैसी वदन कांति होती है इसी वक्त? मासी कैसी? फुलित वदन कांति। और वैष्णव हो तो कैसी होनी चाहिए? प्रफुल्लित वदन कांति। संभालना, वैष्णव रहना है तो प्रसन्न रहो। प्रसन्न प्रभु हमारे हैं, हमारे प्रभु रोते रोते नहीं प्रभु है। हाँ, माँ के पास कभी रो भी लेते होंगे, ठीक है, कभी रो लेंगे माँ के पास, तो कभी रो तो ठीक है, परंतु भगवान के लिए रो ना। रो तो करो भगवान के लिए, कभी रो ना। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, वस्तु के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, परिस्थिति के लिए नहीं। किसके लिए रोगे? प्रभु के लिए। कब रोगे? रोज कितने से कितने बजे तक? अच्छा, कार्यक्रम नहीं चलता है, वो कार्यक्रम नहीं बना सकते हो कि इतने बजे हम रोने को बैठेंगे और इतने बजे तक रोएंगे। अभी मंजू कहती थी कि भगवान के लिए रोना भी तो कितना रोए करे। मैंने कहा ये ठीक है, 500 किलो, 500 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, कितना रोना माप नहीं निकाला गया है। ठीक है, रोना कभी आ जाए तो भगवान के लिए रो लो, उसमें क्या है। नहीं तो ये सब भगवान की लीला है, तो लीला में क्या करना? क्या करोगे? हंसते रहो। कैसी कांति? अच्छा, याद रहेगा, 2 शब्द याद रहेगा। कौन से? फुलित वदन कांति और प्रफुल्लित वदन कांति। तो वैष्णव किसे कहा गया है? अथवा वैष्णव की वदन कांति कैसे है? प्रफुल्लित। फिर घर में कुछ हो जाए तो और कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत बोलना, एक अरीसा ला करके सामने धर देना। किसी के सामने धरोगे? अच्छा, खुद के सामने धर देना, फिर फुलित वदन कांति या प्रफुल्लित वदन कांति पता चलेगा। और नहीं तो जिसका मुंह फुल गया उसके सामने धर देना।
उसको बेचारों को भी पता चलेगा ना, सेवा तो करना ही थी, परंतु संभाल के हरीसा पकड़ के रखना। नहीं तो हरीसा से यूं करेंगे तो हरीसा और हाथ दोनों घुमा देंगे। सावध रह के हरीसा पकड़ के रखे। परंतु ये विनोद नहीं करता हूं, वास्तव बताता हूं। प्रफुल्लित वदन कांति, ये कौन का धर्म है? और मैं मेरी ओर से कुछ नहीं कहा हूं, आपको सब प्रमाण सर्वत्र दे रहा हूं। लक्ष्मीबेन मेरी साक्षी है कि लिखा या नहीं, और आप भी क्या साक्षी क्यों नहीं है? आपको अगर आता हो तो आप भी साक्षी है। कहां लिखा है प्रफुल्लित वदन कांति? लिखा है प्रफुल्लित वदन कांति वदन करुणामय। और ऐसा ही है ना, किसके लिए कहा गया है? वैष्णव के लिए। अच्छा, प्रफुल्लित वदन कांति कब होगी? प्रफुल्लित वदन कांति कब होती है? मासी कब होती है प्रफुल्लित वदन कांति? प्रभु में अटल विश्वास। हाँ, अरे भैया काका, आप तो बड़े बड़े उदार चरित हो, सब बड़ी बात बता दो। प्रफुल्लित वदन कांति, एक घड़ी आई और आखी मुख में रख दी प्रफुल्लित वदन कांति। मन माना मिल गया तो प्रफुल्लित कांति, और मन माला नहीं मिला तो फुल्लित वदन कांति। ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो जाए। प्रफुल्लित वदन कांति ये वैष्णव का लक्षण है, स्वाभाविकता है, कोई कृत्रिमता नहीं करनी पड़ती। जैसे बीच में कहा था कभी मैंने कि दोपहर में 2 बजे कोई मेहमान 10 आ जाए खाने वाले, तो फुल्लित कांति रहेगी या प्रफुल्लित? मन में कुछ और मुंह में कुछ ऐसे। परंतु क्या करें, मन में तो कुछ भी होता है। अभी पहले मैंने बताया था, भगवान ने मन ऐसा अच्छा दिया, कोई कोई के मन की जाने नहीं, तो सबका व्यवहार चलता है। और एक दूसरे को मन को देख ले तो भारी घोटाला क्लेश। कितने दयालु भगवान है, मन ऐसा दिया कोई कुछ जाने ही नहीं। इसलिए आए मेहमान, पधार पधार, बहुत अच्छा हुआ, मुंह पे हंसते हैं और अंदर कहां से आए जलते हैं। तो मेहमान अंदर नहीं देखेगा, क्या देखेगा? क्या करती है वो? मेहमान अभी आया और दरवाजा खोलने को गई है बेचारी, और सो रही थी तो हाँ जो भाई ले रही है। समझ गए? तो हर हालत में स्वाभाविक प्रफुल्लित वदन कांति दिखाने के लिए कृत्रिम हास्य नहीं, दंभ करने के लिए नहीं, सहज हास्य। वो अभी मासी मेरे को ला रही थी, गाड़ी चला रही थी, मेरे को मासी को पूछना पड़ा, मैं बैठता हूं तेरे साथ, मासी है ना बड़ी है तो जरा बात भी कर लेते हैं उससे। तो मैंने पूछा लाइसेंस पक्का है ना? तो उसने कहा यहाँ तो आवे नहीं तो लाइसेंस मिले नहीं, पक्का ही लाइसेंस मिलता है। मैंने को ठीक है, हॉस्पिटल में पहुंचाने का लाइसेंस या ऊपर पहुंचाने का या किसी से टकराने का लाइसेंस लिया है? वो मासी कहते नहीं मेरे को बराबर पक्का आता है। तो कोई आदमी चल रहा था रास्ते पर, मैंने कहा मासी सवाल ब्रेक मारा, हम बच जाएंगे, वो ऊपर पहुंच जाएगा। नहीं, मतलब उसको चलाना बहुत अच्छा आता था, उसमें उसकी बुराई नहीं है, पर तुम मैं उस बेचारी को कह रहा था क्योंकि चलाते वक्त क्या होता है, लोगों का मुंह बहुत गंभीर हो जाता है। क्यों भाई? आप लोग ड्राइविंग करती हो तब क्या होता है? एकाग्रता। तो मुंह क्या गंभीर हो जाता है? इसलिए माजी को मैं कहता था कि इतना गंभीर मुंह करा तो टकरा मारेगी उस किसी को। आनंद आनंद और आनंद। आप जो कुछ काम करो कैसे करो? आनंद से करो। अपने भगवान आनंदमय है, हर आनंदमय का अर्थ क्या है? आनंद प्रचुर। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि व्यर्थ ठट्ठा मस्करी करते चलो। हाँ, ताप क्लेश का यह मार्ग है, हंसी खेलवे का मार्ग नहीं, भी ध्यान रखो। हंसी खेलवे का मार्ग नहीं और ताप क्लेश का मार्ग है, ये आवश्यकता है। हृदय का ताप क्लेश भगवान के लिए हो, हंसी खेलवे का यह मार्ग नहीं। परंतु हाँ, भगवान के संबंध में और जीवन के संबंध में अगर हंसी और खेल हो तो भगवत संबंध वाले होने से वो बाधक नहीं होते हैं। समझ गए? प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। मैया किसके संबंध से? भगवान के संबंध से। किसके सेवक हो? भगवान के। अरे फिर भगवान के क्या? किसके? हमारे लाला के। मैया किसके? तो तुम्हारा लाला क्या करता है?
ये तो भोजन करने को बैठता है तब भी क्या करता है? ये तो मोटर चलाती थी, मैं बोल रहा था, खाते खाते भी वो क्या करते हैं? शैतानी को करेगा, ये शब्द मत लगाइए हमारे लाला को। शैतानी तो शैतान अलग है। गड़बड़ तो करेगा। शरारत कहिए कहनी हो तो अच्छे शब्द लगाए हमारे लाला को। शैतानी शैतानी मत करिए यार, अच्छा नहीं लगा मेरे को। ठीक है, आपकी दृष्टि से ऐसा लगता होगा। अच्छी बात है, क्योंकि शब्द का जो है ना, कीमत होता है, कीमत होता है, ठीक है। और अपने पास में है तो मुफ्त में मिले तो उपयोग कर देते हर जाने क्योंकि कीमत चुकानी नहीं पड़ती है। वाणी का भी इसके ऊपर हाँ होवे। हाँ ठीक है। क्या कहता था मैं आपको? लाला कर ही लेता है। शरारत तो कर लेता है भोजन करते वक्त। ऐसा था, हसत हसावत ग्वालिन है ना कीर्तन में, आप हंसते हैं और हंसाते हैं। ऐसा हुआ था कि भोजन कर रहे थे, इतने में कोई ग्वालिया आया। लाला तो छाक लीला थी, सबको दही बांटा और मेरे को नहीं। तो क्या किया महाराज ने? भैया देख, दही तो बांट दिया गया, बचा तो नहीं, तो क्या देगा उसको? हथेली चटाई, मेरी हथेली चाट। तो हथेली चाटने को गया, यूं 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 यूं, फिर वो रुक जा, ये है उतना, मुझे तो चाट लेने दे, बाद में तू चाटना। तो यो यूं करके खड़ा है और यूं हाथ ले लेगा, क्या करेगा सब? हंसेगा, हंसी कर रहे हैं। कोई ग्वालिया सोया था, उसका पेट अच्छा लगा तो रोटी वहां धर दी। क्यों नहीं धरी जाए मैया? देखो घर में जाकर मत करना ये तो लाला करे, अपन करेगा तो सब झूठन हो जाएगा, शकड़ी हो जाएगा, धोना पड़ेगा पेट में किसी को। वो तो भैया ऐसा नहीं है लीला में, आप करोगी छक्का छूट जाएगा पेट पर रोटी धरने की कल्पना नहीं। शीला ओदन जंगन रोटी, यहां भी रोटी धरी जाती है, नहीं धरी जाए? अरे आप लोग घर में यहां डिश लगते तो खाते हो, यहां रख के खाते हो, यहां धर के खाते हो, ये पूछती नहीं है? मत करना, लाला करे। हाँ तो रोटी कहां धरी उसने? कोई एक ग्वालिया सोया था, सचमुच उसके ऊपर धरी। क्यों? मक्खी बैठे नहीं, किसी के पर पेट पर रोटी बैठे तो मक्खी नहीं बैठेगी। क्यों? मक्खी को उड़ाने पहले हला नहीं पड़े, और वो बेचारा सांस लेता है तो पेट ऊंचा नीचा होता ही रहता है तो रोटी अपने आप में ऊंची नीची होती रहेगी, और मक्खी समझेगी कि कोई हिलाता है तो मक्खी भाग जाएगी। सलामत उपाय नहीं है। आनंद से रोटी अधर देते हैं, हसावत हसत, अपनी रीत से हंसते हैं, हंसाते हैं और भोजन करते हैं। हम लोग भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? हंसते हैं, हंसाते हैं, तो क्या करते हैं? हा? क्या कुछ करते नहीं, ऊंचे देखने का अवसर की आने दो आने दो। ऐसा करते हो कि बस बस करते हो जी? ओ मैया कहती है टीवी देखते हैं। ठीक है, तो कॉल कॉल पे रस तो उसका ही उतरेगा, बुद्धि ऐसी ही होगी। देखो हमारे ठाकुर जी अरोगते तब क्या करते हैं? कीर्तन होते हैं, संगीत चलता है, और हम खाए तब ज्यो ढंग से प्रसाद लेंगे, उसकी असर अपने पर होगी। रसोई करते वक्त अगर भगवान नाम देते हो, कमाते वक्त भगवान नाम देते हो, भोग धरते वक्त भी भगवान नाम देते हो, और प्रसाद लेते वक्त भी भगवान नाम देते हो, तो असर भगवान की होती ही है, प्रसाद की असर होती है। मैं पुष्टि और मर्यादा के प्रसंग कहूं आपको, मेरे को याद है कि मेरे संग में एक वैष्णव चलता था, पहले मोहन काका, पहले बाद में एक वैष्णव भिखाबाई करके, अभी है बड़ौदा में, जिसकी पुत्रवधू मेरे पास में पढ़ रही है, शास्त्रार्थ प्रकरण पढ़ती है। ऐसे तो बहुत बड़ी ऑफिस चलाती है, कई आदमी रखती है, परंतु पढ़ती है, वो आती है पढ़ने के लिए। मैं जहां कथा में जाऊं वहां घर में जब भी अनुकूलता हो पढ़ जाती है। तो ये भिखाबाई मेरे संग चलते जहां पर भी, तो मैं प्रसाद लेने को बैठूं तो वो सामने बैठे आंखों मूंद के, और भगवान का गान कुछ न कुछ गाते चलते गाते चलते गाते चलते। मैं जब तक प्रसाद लूं तब तक कॉल कॉल पे किसका नाम अंदर जाता होगा, असर होता है। अभी दूसरे आदमी का प्रसंग मैं आपको कहूं, शायद नाम सुना होगा, रणछोड़ दास महात्मा करके कोई हो गए, अच्छे योग वाले थे, जिसके लिए वो अभी सुखड़ी और रोटियां गरीबों में बांटी जाती है। तो
ये रणछोड़दास महात्मा जी योगी थे, उसका नियम था खाली बैजर की रोटी खाते थे। रोटला क्या बोले आप लोग उसको? हाँ? बाजर का रोटला एक खा लेते, दो खा लेते, जो खाना हो, और कुछ नहीं खाते थे। परंतु बनाने का काम किसी को सौंपा नहीं था। एक बाई उसकी विशेष परिचित थी, भक्ति वाली थी, उसको कह रखा था मैया तू रोटी मेरी बनाना, बेजर की रोटी तू बना देना। और बेल के नहीं, यूं यूं करके बनाती थी, रोटला बोले ना उसको, तो बेजर का रोटला ऐसे बनाती। एक दफा संत को बुलाए गए, चलो तैयार है प्रसाद ले लो। वो आए, जैसे एक कॉल मुंह में रखा, चबाया, और तुरंत जो बाई थी, जो कुछ उसका नाम हो, काशीबाई, उसको बुलाई, मैया ये आज रोटला जो है तूने नहीं बनाया? बाई ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने ही बनाया है। नहीं नहीं काशीबाई, कुछ फर्क हुआ है आज, कुछ अलग हुआ लगता है। काशीबाई कुछ अलग है। नहीं महाराज, रोटला मैंने बनाया है रोज की तरह ही। काशीबाई, रोज मैं तेरे हाथ का रोटला खाता हूं ना, तो मेरे को एक एक टुक में चबाते चबाते राम 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 अंदर से ध्वनि सुनाई देती, अनुभव होता है। और आज मेरे को ये आवाज नहीं आती है, क्यों? लोट तूने, चून तूने तैयार किया था, छाना था, तूने बांधा था, रोटला तूने पकाया था। बाई ने कहा बाप जी माफ करना, और काम में लगी थी तो मैंने ये चून छानने के लिए और बांधने के लिए नाथी बाई को कहा था। ठीक है, मैंने क्या कर रखा था, तू करना। तो ये काशीबाई ऐसी कोई होगी, काशीबाई नाम मेरे को पता नहीं, ऐसा ही मैंने कहा, वो ये काशीबाई एवं कोई बाई ऐसी आदत वाली थी कि जो कुछ करे वो भगवान नाम पूर्वक करती थी। लोट छाने तो भी, चून छाने तो भी भगवान नाम, बांधे तो भी, और बेले तो भी भगवान नाम, और सेके तो भी, और परोसे तो भी। तो भगवान नाम हृदयपूर्वक देती हुई करती थी। तो उसके टुक टुक में संत को भगवान नाम का अनुभव होता था, आनंद आता था। आप लोग अगर टीवी देखते देखते खाओ तो किसका स्वाद आएगा? टीवी का। जी, तो जो कोई टीवी हो, ठीक है काका, तो स्वाद ऐसा आता है। फिर तो अगर हमको भगवान का आह्लाद चाहिए तो आइए ना, आज तो कैसेट का जमाना है। आपको कैसेट तो शास्त्रीय संगीत की भी मिल सकती है, हाँ, कैसेट तो आपको कोई कीर्तन की भी मिल सकती है, कैसेट तो कोई आपको धौलपत की भी मिल सकती है। तो आप लोग जब बैठते हो प्रसाद आदि लेने के लिए, तब ऐसी कोई अच्छी कैसेट रख के बैठे तो हो सके या नहीं? तो कानों में क्या, अच्छा वो मैया कहती है वो भी सोचे। हाँ हाँ मैया, वो संभव है। आज के जमाने में कहती है कि छोटे और बड़े सब भी भोजन के लिए बैठ जाते हैं, तब इसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं है, ऐसा है तैसा है कहते हैं। अगर ये रसोई भगवान के लिए है और बनाने वाला पुनः भगवान को ऐसा परिश्रम न करावे, इसलिए एकाध दफा सूचन करना कि भाई ऐसा हुआ है, तो उसमें कोई अनुचित नहीं है। परंतु तो अपने स्वाद के लिए नहीं, अपने ठाकुर जी को फिर आनंद आवे आरोग्य में और सामग्री उत्तम प्रकार की बना सके, इसलिए एकाध दफा कहना उसमें कोई अनुपयुक्त नहीं है, अनुचित नहीं है। एकाध दफा कह दे, अपने जीभ के स्वाद के लिए नहीं, ठाकुर जी के सुख के लिए, तो उसमें हर्जा नहीं है। और एक दफा कह देने का, फिर रिकॉर्ड नहीं चलाने की, और रिकॉर्ड भी उसकी जात जात की चले। हम देखो बताओ कैसी चले, दाल में नमक कम है, बराबर है ना, नमक कम है, तो एक आदमी कहेगा देखो आज दाल में नमक कम है, तुरंत दूसरा कहेगा स्वाद बदल गया है, बात एक की है कि तीसरा कहेगा आज कुछ आनंद नहीं आता है, चौथा कहेगा हॉस्पिटल फूड है,
मैं कहता हूं आखिर में बात क्या है, एक ही एक, पर रिकॉर्ड कैसी बजती है अलग अलग। जो माँ कहती है सुनते चलो, और बेचारा बनाने वाला अरे रे ये क्या हो गया, उसको ठाकुर जी का विचार नहीं आवे, ये क्या कर दिया, बेचारा अपने आप में क्षुब्ध हो जाएगा। ठीक है, एक आध दफा कहे तक उचित है, ठाकुर जी के वास्ते कहें, वो तो अपने स्वाद के लिए नहीं। ये तो पुष्टि मार्गियों की एक स्वाभाविकता मानी गई है और होनी चाहिए। फिर हो गया समाधान भैया। फिर खाते वक्त, प्रसाद लेते वक्त ऐसी रिकॉर्ड रखते बैठे तो अनुकूल होता है या प्रतिकूल, क्या लगता है आपको बेबी बहन, क्या लगे आपको? हो सके या नहीं हो सके? हो सके नहीं हो सके? हाँ कि ना मैया, हो सके या नहीं जी? क्यों नहीं हो सके मैया? कारण कुछ नहीं, पर नहीं हो सके। ये क्या बात है, कारण कुछ नहीं और नहीं हो सके? हो सके या नहीं? नहीं हो सके। क्यों? कहती है सब सदस्यों की अपनी अपनी राय होती है घर में भी। अच्छा, तो सब सदस्यों को आप, इसलिए बार बार मैंने दोहराया यहाँ पर, घर की सेवा और घर का सत्संग अगर चलता होगा तो राय एक हो जाएगी या नहीं? बोलो, अब कठिन है? अब क्या कठिन है? क्या कठिन है? बोल, कठिन है कहती है तो क्या कठिन है? अब यहाँ पर आते ही 9:45 बजे न्यूज आती है, वो न्यूज तो जरूर देखनी ही है। हाँ, तो फिर उसके बिना धंधा नहीं चल सकता है, बिजनेस नहीं चलेगा हम लोगों का। अच्छा, वो कहती है घर आते आते 10 बज जाए और इसी समय पर 10 बजे न्यूज आती है, तो न्यूज नहीं देखे तो धंधा नहीं चले। न्यूज में तो धंधा का ही न्यूज नहीं आता है, सारी दुनिया का। अरे मैंने भी न्यूज तो कई तो देखा होगा, रोज नहीं देखता हूँ, परंतु बेटी तू मेरे को क्या उठा पड़ा रही है ऐसा? फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं आएगी। अब देख सुन, मतलब न्यूज तो आधा घंटा या घंटा तक जो आता होगा, उसमें तुम्हारे व्यापार के न्यूज कितनी सेकंड के? 2 मिनट के भी नहीं होते न्यूज में तो। हाँ, आपका बिजनेस बुलेटिन अगर स्पेशल आता होगा तो कितने घंटों के लिए? लो 5 मिनट, तो 5 मिनट चला लो, कॉम्प्रोमाइज। फिर मैया, ये आदत पाड़ने वाले कौन? तो जो पड़ी हुई आदत उसको बदलने वाले भी कौन? अगर हम चाहते हैं ना मां, तो कर सके या नहीं? कर सकते हैं। सबकी सम्मति साध लो ना, घर में सत्संग रखो, सम्मति हो सके या नहीं भैया? कठिन है तो 5 मिनट आप व्यापार के न्यूज देख लो, चलेगा ना? क्या हुआ, बिगड़ क्यों गया? जी देखो, वो कहते हैं, सुनो, वो तो कहते हैं बेचारे, हम तो 5-10 मिनट के जो न्यूज है वो देखते, बाकी महिलाएं तो सब देखती चलती है। वो कहता है कि सुबह से शुरू करके आखा दिन चलता ही रहता है, घर में वो रहती है, हम तो बाहर जाते हैं। मैया और भैया दोनों परस्पर मिलकर समाधान कर लो, मेरे को बीच में डालो इसमें। ये मुसीबत का मामला हो गया अब। मैं तो इतना ही कहता हूं कि आप भोजन के वक्त शास्त्रीय संगीत करें अथवा भक्ति मार्गीय संगीत करें, कुछ ऐसा करके देखें और सुने कि जिससे मन प्रभु में लगता रहे, आनंद बहता रहे, और ये आनंद लौकिक संबंध वाला न हो। कैसा हो माधुरी जी, साध्वी जी? कैसा हो? वाह वाह, प्रभु संबंध वाला को बच्चों को अच्छा लगेगा जी। गबड़ा के हानि कहने की, प्रफुल्लित वदन कांति, फुल्लित वदन कांति मत कर देना। बोलो मैया, अशक्य है? शक्य। प्रयोग करो ना, आपके घर को आप प्रयोगशाला क्यों नहीं बनाती है? रसोई नहीं आती है तो पुस्तक में देख देख के नई रसोई करते हो, प्रयोग नहीं है तो क्या है? तो जैसे रसोई में प्रयोग करती हो, ऐसा जीवन में भी प्रयोग करो ना। और देखो, ये उपयोग का प्रयोग है,
सुख का प्रयोग है, जीवन की सफलता का प्रयोग है, समझ गए? इसलिए जगत में रहकर भी लीला में है मत भूल जाइए। हाँ, आनंद तिरोहित है और आनंद की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आनंद की प्राप्ति का उपाय पुष्टि मार्गीय सेवा और पुष्टि मार्गीय कथा ही है। करते चलो, घर की सेवा और घर का सत्संग करते चलो। तो जगत में रहकर भी, आधि भौतिक स्वरूप में रहकर भी आप आधिदैविक स्वरूप का आनंद प्राप्त कर सकते हो और आपकी तनुवित्तजा सेवा द्वारा आध्यात्मिक स्वरूप भी अनुभूत हो जाता है। तथा संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम। तो आपको आधि भौतिक स्वरूप में रहते हो, आध्यात्मिक का अनुभव हो सकता है और आधिदैविक सुलभ हो जाता है। ठीक है, तो यही भगवान है, यहां ही भगवान है। फिर उधर उधर की आशा रख के लटक क्यों रहे हो, भटक क्यों रहे हो? समझ गए? घर में आकर विराज गया है, लाभ लेते चलो। और इसके लिए ख्याल रखना, आपकी भक्ति, आपका प्रेम इधर उधर बंटवारा किया हुआ नहीं होना चाहिए। कैसा चाहिए? अनन्य। कैसा प्रेम होना चाहिए? अनन्य। नहीं तो प्रेम में बंटवारा हो जाएगा। और देखना, जगत में रहते हुए भी ये बंटवारा होने का कारण क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा। समझ गए? तो ये जगत तो भगवान बनाते हैं, परंतु मैं मेरा कौन करता है? जीव। भगवान की माया से मोही, अविद्या के कार्य रूप संसार, अहंता और ममता उसको प्राप्त होती है। तो ख्याल रखना, जगत तो भगवान बनाते हैं और संसार तो जीव अपनी कल्पना से खड़ा कर देता है। मैं और मेरा। मैं नाम की कोई चीज है? मेरा नाम की कोई वस्तु है? केवल कल्पना है। और सुबह से उठकर अधिक से अधिक व्यवहार मैं और मेरा सो जाने तक चलता है। जन्म से लेकर मरण तक अधिक से अधिक व्यवहार यही चलता है, मैं और मेरा। और कृष्ण गीता भागवत जी में कहते हैं उद्धव जी से कि मैं और मेरा क्या है भैया? असंबद्ध बोलना। तो व्यक्ति जब असंबद्ध बोलने लग जाए तब कौन सी अवस्था माननी चाहिए भैया उसकी? नहीं पता है आपको? अरे, व्यक्ति जब असंबद्ध बोलने लग जाए तब सन्निपात कहा जाता है। क्या आपको सन्निपात नहीं पता है? क्या है? क्या है? हाँ हाँ हाँ, बोलता ही रहता। क्या बोलेगा? अगड़म बगड़म। अच्छा, तो आपने जो जन्म से लेकर और सुबह से लेकर मरण तक या शाम तक मैं मेरा कहा, वो अगड़म बगड़म है या कोई संबंध वाला है? मैं नहीं है, मेरा भी नहीं है, तू नहीं है, तेरा भी नहीं है। तो ये क्या किया आपने? अगड़म बगड़म। अगड़म बगड़म समझ के कौन करता है ऐसा आदमी? अगड़म बगड़म सन्निपात वाला। आप क्या कहते हो सन्निपात को हिंदी में? गुजराती में सनेपात भी कहे हैं? आप लोग भी सनेपात कहते हो? हाँ, सनेपात। मरने वाले मानव का कफ, वात और पित्त तीनों, समझ गई? तीनों की विकृति जब हो जाए, पित्त की अकेले की नहीं, साथ में कफ और वात शरीर में होते हैं, तीन प्रकृति से विकृति वाले हो जाए और बढ़ जाए, संयम में नहीं रहे, तब होता है ये सन्निपात, सनेपात। फिर व्यक्ति बोलता है मेरे को दिल्ली जाना है, हे भगवान कब मिलोगे? भूख लगी है, क्या लेना देना है एक कोई वाक्य से? सब बकता है। ऐसी तरह से मैं और मेरा ये सनेपात है, सन्निपात है और उसका नाम संसार है। जगत भगवान ने बनाया है और संसार अविद्या ने बनाया है। जगत भगवान ने बनाया और संसार जीव ने खड़ा किया है अपनी कल्पना से, अविद्या से। जगत सत्य है और संसार मिथ्या है। जगत भगवद रूप है और संसार माया रूप है। जगत
अविनाशी है, यद्यपि आविर्भाव तिरोभाव होते हैं फिर भी नित्य हैं, और ये संसार नाश। समझ गए? जगत आपको जगदीश के पास में पहुंचा सकता है, और संसार आपको जगदीश के पास से पहुंचने में रुकावट करता है। अहंता और ममता, मैं और मेरा सोचना कभी व्यर्थ बकवाद। क्या? व्यर्थ बकवाद, और कुछ नहीं है। तो बचना इससे। कब बच सकते हैं? मैं और मेरा किसी का छूट नहीं सकता है। मैया छूट जाएगा सुबह से? मेरे कपड़े लाओ ऐसा मत कहना, कपड़े लाओ। तो किसके कपड़े? अरे मेरे क्या बोलती है? छोड़ देने का। मेरे को घर जाना है, वहां भी मेरा नहीं चाहिए, घर जाना है। हाँ, किसके घर जाना है? बस ऐसा रखो तो बच जाओगे, बच जाओगे। इसलिए मैं और मेरा छूटेगा नहीं, मैं और मेरा टूटेगा नहीं, मैं और मेरा बदलेगा नहीं। क्या करना? उसको भगवान से के साथ तोड़ो मत, जोड़ो। संसार भगवान के साथ जोड़ो, संसार तोड़ो नहीं। अहंता ममता तोड़ो नहीं, अहंता ममता भगवान के साथ जोड़ो, सफल हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। परंतु ये अहंता और ममता भगवान के साथ जोड़ने के लिए क्या चाहिए? जोड़ती हो। तेरे को डोरा जोड़ने का आता है सुई में? बेटा सुई क्या है जानती है? अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, छोटी बच्ची तो पूछना पड़ता है, मासी को नहीं पूछना पड़े, छोटी बच्ची को पूछना पड़े। सुई पता है ना? डोरी पता है? तो सुई में डोर डालती है कभी? क्या जरूरत है ऐसे करने की? अच्छा, कपड़ा सिलने के लिए। और कुछ नहीं सिया जाता है, कपड़ा ही सिया जाता है। सुई में डोर कब डालती हो? कपड़ा सिलने के लिए, माला जी के लिए नहीं। अरे बेटा देख, प्रभु को याद कर। सुई में डोर कब डालना? लाला की माला करने के लिए। बोल, अच्छा काम है। परंतु एक बात याद रख, सुई और डोरा, डोरा में सुई डालोगी या सुई में डोरा डालोगी? सोच समझ के कहना। सुई में डोरा, सच है ना? डोरा में सुई नहीं ना? ठीक है। मैया के छोटी सी बेटी कहती है तो अपन मान लेते हैं कि सुई में डोरा डालेगी। बेटा कैसे डाला जाता है? मैंने हाथ में सुई रखी है, डोरा भी रखा है, डोरा इधर उधर फैला हुआ है। समझ गए? कभी आता है ना डोरा ऐसे चार, और उसके छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते हैं चार और फैले हुए। कैसे? मैं भाजी आज कहाँ गई थी बेटा? और मैं परो रहा हूँ, सुई में डोरा डाल रहा हूँ। मासी देर से क्यों आई थी? अरे मंजू तू क्या हा करती है? अब मेरा ये डोरा कितने साल में अंदर आएगा? समझ गए मैं क्या करता हूँ? मैं इधर उधर बातें बनाता हूँ और डोरा सुई में डालने का प्रयत्न करता हूँ। भैया गीता बहन आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मतलब ये केंद्रित क्या हो चीज होती है? सेंटर कहां से लाने का? सुई का केंद्रित करना, बराबर केंद्र में ले जाना, सेंटर में ले जाना। तो सेंटर कहां से लाने का? सुई का। सुई का सेंटर नहीं, छेड़े पे डालना है अपन को डोरा, सेंटर में नहीं डालना है। देखो केंद्रित करने में ध्यान रखना। ओ मेरे को गीता में ऐसा सिखाती है कि केंद्रित करो, मतलब सुई के बीच में डोरा डालो। मैया सुई के बीच में डोरा डालती है ऊपर, कहां डालने का? छिद्र कहां होता है? तो ये मेरे को बीच में सिखाती है, सेंटर में करो। मैया जीवन पूरा हो जाएगा, डोरा नहीं जाएगा अंदर। तो क्या करूं? बोल। आंख बंद करके मैं ध्यान कर रहा हूं, अब मुझे डोरा डालना। वो कहते हैं ध्यान केंद्रित करो। मैंने ध्यान केंद्रित किया, आंखें बंद। फिर हेमा मैं आपसे सीख रहा हूं, क्या करूं अब? आपने कहा है धागे के भी अलग से हो गए, उनको भी अरे मानो उसको तो बराबर किया, पर ध्यान करने का तो आंखों बंद है। अब क्या करूं? सुई और धागे को पास में लाना पड़ेगा। अच्छा, वो लड़की शायद है, वो कहती है आपको केवल सुई और धागे को ही देखना पड़ेगा, चित्त की एकाग्रता करनी पड़ेगी। चित्त आपको कहीं इधर उधर डोलाना नहीं होगा। अच्छा, चित्त एक करना होगा, अनन्य करना होगा, अन्य नहीं जाना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा।
ऐसी तरह से सेवा में भी चित्त लग जाए, एकाग्र हो जाए तो काम हो जाए, और भटकता रहे तो जीवन भी भटकता रहेगा। क्या करना? सुई में जैसे दोरा डाले, ऐसी तरह से भैया सेवा में चित्त परोना, और सेवा में चित्त परोना मतलब एकाग्र करना। एकाग्र करना मतलब अनन्य बनाना। कहते हैं अनन्य भक्ति। भक्ति कैसी चाहिए? अनन्य। जिस भक्ति में अन्य विषय नहीं, ऐसी भक्ति है अनन्य भक्ति। गीता जी में कहा है 11वें अध्याय में, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। और कोई साधन नहीं होने से अन्य निराश में तू शब्द कहा, भक्त्या तू अनन्यया, केवल अनन्य भक्ति से ही, और कोई भक्ति से नहीं। भगवान के पास में कुछ चाहिए, वो भी भक्ति अनन्य नहीं रही, अन्य भक्ति हो गई, क्योंकि आप भगवान के भक्त नहीं रहे, भगवान के पास से जो चाहिए उसके भक्त हो गए। इसलिए भक्त्या तू अनन्यया, केवल भगवान ही चाहिए। इस दृष्टिकोण से